Hi guys, this is Siddhant from FinLife and today we'll be talking about Motherson Sumi Systems. So ये एक कंपनी है जो एक जॉइंट वेंचर है संवर्धना मदरसन ग्रुप का और सोमीटोमो वायरिंग सिस्टम्स जापान का। तो ये एक कंपनी पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है, मिरर बनाना, वायरिंग हार्नेस बनाना पैसेंजर कार्स के लिए और प्लास्टिक पार्ट्स भी बनाती है कंपनी के लिए, काफ़ी कंपनियों के लिए। ऑटोमोटिव मेन लाइन है, कंपनी शुरू हुई थी 1986 में और काफ़ी बड़ी हो गई है। नोएडा में कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, ज़बरदस्त चल रही है कंपनी। और कंपनी अगर एथिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो कंपनी कि हमने जनरली सेल्स वगैरह की बात करी तो लोगों से कि भाई सेल्स करते हो तो पैसा टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसके वेंडर्स बता रहे थे कि बहुत सही है, एथिकली बहुत नाम है कंपनी का और काफ़ी सही है कंपनी। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में की 35 लोकेशंस हैं जहाँ पर ये काम करती है, वर्ल्ड वाइड सर्व करती है। और कंपनी में लगभग 80,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कंपनी ने बहुत सही ग्रोथ दिखाई है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। कंपनी में मार्केट कैप 51,000 करोड़ का है। कंपनी में असेट्स आपके लगभग 37,000 करोड़ के हैं। डेट कंपनी में 9,319 का है। बुक वैल्यू कंपनी की चल रही है 40 की। तो अगर आप पूरी कंपनी को बेचोगे तो 40 रुपये पर शेयर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ ही अगर सेल्स की बात करें तो 2014 से 2018 में इसकी सेल्स इंक्रीज करके 30,000 करोड़ से 56,000 करोड़ की हो गई है। मतलब कि काफ़ी गाड़ियां बिक रही है और कंपनी काफ़ी पैसा भी कमा रही है। 765 करोड़ इसने 2014 में अपने टर्नओवर पे कमाए थे, जो 2018 में 1557 करोड़ कमाए। तो यहाँ प्रॉब्लम एक है कि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन हैं कंपनी के। कंपनी की सेल्स बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। मतलब 2-2.5-3% अपने प्रॉफिट पे पूरे टर्नओवर पे कमाना बहुत कम है। तो कंपनी मतलब काम तो कर रही है लेकिन नेक टू नेक कर रही है। कंपनी को कुछ ना कुछ अपनी ऐसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में आए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। यूजुअली इसके कंपेटिटर्स वगैरह भी आप देखोगे तो 6-7-8% तक प्रॉफिट निकालते हैं कम से कम। तो ये तो 2-2.5% ही निकाल रही है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 2014 में अर्निंग पर शेयर 2.45 की थी, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 5.06 की हो गई है। तो अर्निंग पर शेयर भी उसी रेट से इंक्रीज़ करेगी ऑब्वियसली जितने से प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा आपका, जो है 20%। कंपनी का फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर अगर निकालें तो आपका फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 2023 में 12.53 का इसका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, अगर 20% से ही इंक्रीज़ कर रही है। और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 19, 20, 21, 22 में कैसे इंक्रीज़ कर रही है। अगर पीई बैंड की बात करें तो लगभग 32 से 57 के पीई बैंड के बीच में ट्रेड करती है कंपनी। तो फ्यूचर का जो आपका स्टॉक का प्राइस निकल के आता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लोएस्ट पी और हाईएस्ट पी को फ्यूचर के अर्निंग पर शेयर से 20% की ग्रोथ पर, तो आपका नया प्राइसेस निकल के आते हैं दैट द स्टॉक शो ट्रेड समवेयर बिटवीन 408 एंड 718 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली अगर देखें तो आपको 20 से 30% तक का रिटर्न मिलना चाहिए। कंपनी बहुत दमदार है, एथिकली बहुत सही है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक भी अभी गिरा हुआ है, करेक्टेड है मार्केट कंडीशंस की वजह से, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के मार्जिन्स कम है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेल्स कम नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेल्स अगर खत्म हो रही है मतलब कि लोग आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है उनका आपके प्रोडक्ट में से। तो इस वजह से ओवरऑल सही है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 20 से 30% का रिटर्न दिखा रही है इधर, अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ओवरऑल सही लग रही है। नियरेस्ट सपोर्ट 143 के आसपास है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस 240 के आसपास है। कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में लगभग 82% सेल करती है अपने पूरे सारी चीज़ों का, और अराउंड 18% फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। मेनली वायर हार्नेस की अगर बात करें, जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर जाएँ तो वायर और हार्नेस बनाती है 72% अपने टोटल सेल्स में से। मॉड्यूल्स और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है 27% ओवरऑल सेल की। और जो इनका रबर एंड मेटल का जो ये काम करती है वो 1% है। तो ओवरऑल सही है कंपनी। बुक अगर बोनस देखें तो कंपनी में 2015, 16, 17 और 18 में भी हल्का बोनस और स्प्लिट फ्लिट करती रहती है जिससे कि स्टॉक का प्राइस नीचे ही रहे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजिंग डायरेक्टर इनके हैं निशिमुरा शुनिचीरो, और चेयरमैन जो है इनके विवेक चांद सेगल हैं।
कंपनी के ऑडिटर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स हैं, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी सही लग रही है। सो बस मैं इतना ही बताना चाहता था मदरसन सुमी के लिए। अगर आपको बढ़िया लगती है कंपनी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको और डिटेल चाहिए तो इनके बारे में, इनकी चेयरमैन और इन सब की चीज़ें आप एथिकली देखने के लिए ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि कहीं कोई केसेस तो नहीं चल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से और शांति से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। प्लस हमेशा आप ये देखिए कि भाई जो अर्निंग पर शेयर हम दे रहे हैं 20% की ग्रोथ के हिसाब से, तो हर साल क्या उसकी ग्रोथ रेट उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। 5-10% ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है तो इट कैन बी अ इशू। और अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर के ऊपर ही जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो यही एक मेथड है जो यूजुअली 90% लोग यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, भले ही वो इंडिया का स्टॉक हो या फ्रांस का स्टॉक हो या चाइना का स्टॉक हो या जापान का स्टॉक हो। ये एक पी वाला मेथड है जो बहुत सही चलता है और बहुत सही रिटर्न्स देता है। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और मदरसन सुमी काफ़ी सही लगती है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं हूं सिद्धांत फ्रॉम फिल लाइफ, और हम 5 वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सो दैट आप एनालिसिस कर सकें, प्लस इन्वेस्टमेंट करके, रिसर्च करके, अपनी भी रिसर्च करके रिटर्न कमा सकें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे इन्फॉर्मेटिव। प्लस आपके पास अगर कोई भी स्टॉक्स है तो हमको बताइए कमेंट्स में, सो दैट हम उनके बारे में भी रिसर्च करके आपको ऐसी वीडियोस बनाकर दे सकें। प्लस डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, दैट बी वेरी हेल्पफुल, और आपको काफी डिटेल मिलती रहेंगी। That's about it. Signing off, Siddhant Goel from Phil Life and our team.